हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा रंग में, जहां पर हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश का एक ऐसा कोर्स जिसमें हम कवर करेंगे बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारी चीज़ों को। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश का एक ऐसा पोर्शन है जिसको अगर हम कवर कर लें तो बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। आइए दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम शुरू करते हैं और जानते हैं हम किस तरह से चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे, उसमें हम एक एक चीज़ को बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं नाउन के बारे में। उसके बाद हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद एडजेक्टिव। इसके बाद वर्ब। उसके बाद एडवर्ब। उसके बाद प्रीपोजिशन। उसके बाद कंजंक्शन और उसके बाद इंटरजेक्शन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन के बारे में हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक की सारी चीज़ों को कवर करेंगे। उसके बाद कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे जो पिछले एग्ज़ाम में आए हैं, और उसके बाद हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे तरीके से। तो इसको बिल्कुल क्लियर करते हुए हम एक एक टॉपिक को चलेंगे। नाउन को क्लियर किया जाएगा, प्रोनाउन को, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। सबसे पहली चीज़ नाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। दूसरा, हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ेंगे नाउन के बाद में। देख लेते हैं नाउन किसको कहते हैं। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का, स्थान का या वस्तु का जो नाम उसको व्यक्त करता है वो ही शब्द क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। इंग्लिश में अगर हम कहें नाउन, तो नाउन की डेफिनेशन क्या होगी कि ए नाउन इज़ ए वर्ड यूज्ड एज नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी नाउन जो होता है वो एक ऐसा शब्द होता है जो बताता है किसी व्यक्ति को, स्थान को या थिंग के यानी वस्तु के बारे में। यहाँ पर जो ये थिंग शब्द है, ये थिंग शब्द अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर समा लेता है। बहुत सारी चीज़ों का समावेश इस थिंग के अंदर हो जाता है, क्योंकि इस दुनिया में दिखाई देने वाली तमाम चीज़ें थिंग के अंदर समा जाती हैं। आइए इसकी परिभाषा को हम हिंदी में भी देख लेते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को नाउन कहा जाता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि थिंग शब्द बहुत ही विस्तृत है, इसमें सभी चीज़ों का समावेश हो जाता है। अब देख लेते हैं हम कि इसके प्रकार कितने होते हैं, यानी काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन जो है 5 प्रकार के होते हैं। पहला, प्रॉपर नाउन, जिसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, कॉमन नाउन, जिसको कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा, कलेक्टिव नाउन, जिसको कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। चौथा, मटेरियल नाउन, जिसको कहा जाता है पदार्थवाचक संज्ञा। पांचवा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का विशेष नाम होता है। हम कहें तो ये किसी भी व्यक्ति का या किसी भी वस्तु का अपना एक निजी नाम होता है। हम कह सकते हैं प्रॉपर का मतलब होता है व्यक्ति से।
और हम इसमें जो देखेंगे वो ये देखने वाले हैं कि प्रॉपर नाउन हम कहेंगे किसको। प्रॉपर नाउन उसको कहा जाता है जो किसी एक व्यक्ति को उसके विशेष नाम को दर्शाए। जैसे हम देख लेते हैं, हमने कहा राम, ये एक विशेष व्यक्ति का नाम है। हमने कहा मोहन, ये एक विशेष व्यक्ति का नाम है। लेकिन इसकी जगह अगर हम कह देते हैं पर्सन यानी व्यक्ति, तो इस व्यक्ति के अंदर सारी ही चीज़ें आ जाती हैं, सारे ही व्यक्ति इस व्यक्ति पर्सन के अंदर आ जाएंगे। तो ये यहाँ पर हमारा प्रॉपर नाउन नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा कॉमन नाउन। प्रॉपर कौन सा होगा, जो एक व्यक्ति के विशेष को दर्शाएगा। जैसे यहाँ पर राम है और मोहन है, ये हमारे प्रॉपर नाउन है। ऐसे ही हम कह सकते हैं किसी भी स्थान के बारे में हमने लिखा आगरा, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन है। हमने कहा वाराणसी, तो ये भी हमारा प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये शहर के विशेष को दर्शा रहे हैं, एक किसी विशेष शहर के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन होगा। आइए इसकी परिभाषा को हिंदी में देख लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम, सीता, दिल्ली, ताजमहल आदि। अब देखते हैं हम कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन के बारे में अगर हम देखें तो ये होता है जो किसी भी जाति की प्रत्येक वस्तु का बोध करा दे हमें। जैसे हम कह सकते हैं किंग, तो ये किंग जाति से संबंधित सारी वस्तुओं का, सारे व्यक्तियों का बोध कराएगा। जितने भी किंग होंगे वो सब इसी एक वर्ड के अंदर आ जाएंगे। ऐसे ही बॉय, इस दुनिया में जितने भी बॉय होंगे वो इसी वर्ड के अंदर आ जाएंगे। ऐसे ही गर्ल, ऐसे ही सिटी। जैसे मैंने अभी बताया था, अगर हम किंग की जगह पर कह देते हैं अकबर, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ऐसे ही बॉय की जगह हम कह देते हैं मोहन, तो ये भी हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। गर्ल की जगह हम कह देते हैं सीता, तो ये भी हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। सिटी में हमने देखा था, सिटी की जगह अगर हम कह देते हैं दिल्ली, तो ये भी हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में सबसे मेन चीज़, सबसे मेन जो अंतर है वो यही है कि कॉमन नाउन जो होता है वो एक जाति को दूसरी जाति से अलग कर दिखाता है, और प्रॉपर नाउन एक व्यक्ति या वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से अलग करता है। अगर हम बॉय बोल दें और गर्ल बोल दें तो ये दोनों कॉमन नाउन है, ये अलग जाति को दिखाता है, ये अलग जाति को दिखाता है। लेकिन अगर हम बोलते हैं राम और सीता, ये दिखा तो रहा है इंसानों को ही, लेकिन इसमें जो है ये एक ही व्यक्ति को अलग कर रहा है, एक ही व्यक्ति को अलग कर रहा है। तो अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है। आगे चलते हैं, इसकी परिभाषा को देख लेते हैं हिंदी में कि जिन शब्दों से एक वर्ग या एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो वो कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे राजा, लड़का, लड़की, शहर आदि। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं हम तीसरे नंबर पे कलेक्टिव नाउन को। अब कलेक्टिव नाउन के बारे में अगर हम बात करें तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ये व्यक्ति और वस्तु के समूह को दर्शाने वाला नाउन होता है। इसमें व्यक्तियों या वस्तु का समूह दर्शाया जाता है, इसी को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। देख लेते हैं इसकी परिभाषा। एक कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ ए ग्रुप, यानी एक जो समूहवाचक संज्ञा है वो नाम होता है एक ग्रुप का, ऑफ पर्सन्स यानी वो ग्रुप व्यक्तियों का भी हो सकता है, और थिंग्स और चीज़ों का भी हो सकता है यानी वस्तुओं का भी हो सकता है, टेकन टुगेदर जिनको एक साथ लिया जाता है, एंड स्पोकन ऑफ एज ए होल जो बोली जाती हैं संपूर्ण रूप से, या ए यूनिट एक इकाई के रूप में जिनको बोला जाता है। जैसे हम कहें कि प्रत्येक कोई खिलाड़ी है यानी प्लेयर है, अब कई प्लेयर को हमने एक साथ मिलाया तो उनसे मिलकर के हमारी बन जाती है टीम। ऐसे ही स्टूडेंट है,
बहुत सारे स्टूडेंट को जब हम एक साथ मिलाएंगे तो उनसे मिल करके बन जाती है क्लास। ऐसे ही सोल्जर, जब कई सोल्जर एक साथ मिले तो बन जाती है आर्मी। अब क्लियर हो गया होगा। यानी कलेक्टिव नाउन एक समूह का होता है, किसी भी व्यक्तियों का या वस्तुओं का। इसकी परिभाषा को हिंदी में देख लेते हैं कि समूहवाचक संज्ञा जिन शब्दों से एक ही प्रकार के व्यक्तियों, जानवरों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है वो कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। जैसे हमारा टीम, सेना, कक्षा, समिति आदि। आगे देख लेते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन वो होता है जिनसे दूसरी वस्तुओं को या दूसरे पदार्थों को बनाया जा सकता हो। जैसे हमने देखा सिल्वर, तो सिल्वर से बहुत सारी चीज़ों को बनाया जा सकता है। ऐसे ही आयरन यानी लोहा, आयरन से भी बहुत सारी चीज़ों को बनाया जा सकता है। वुड हो गया यानी लकड़ी, इससे भी बहुत सारी चीज़ों को बनाया जा सकता है। हम और देख लेते हैं कॉपर हो गया, कॉपर से भी बहुत सारी चीज़ों को बनाया जा सकता है। तो ऐसे चीज़ें जिनसे दूसरी चीज़ों को, दूसरे पदार्थों को बनाया जा सके, उसी को ही हम मटेरियल नाउन कह देते हैं। इसकी परिभाषा को हिंदी में देख लेते हैं कि पदार्थवाचक संज्ञा किसको कहेंगे? जिन नाउन से किसी ऐसी धातु या पदार्थ का बोध होता है जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सके, वही मटेरियल नाउन कहलाता है। जैसे चांदी है, चांदी से हम बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हैं, तो इसलिए ये भी मटेरियल नाउन है। लोहा है, लोहे से बहुत सारी चीज़ों को बनाया जा सकता है, ये भी मटेरियल नाउन है। लकड़ी है, लकड़ी से बहुत सारी चीज़ों को बनाया जा सकता है, ये भी मटेरियल नाउन है। यहाँ पर लिखा हुआ है नोट में कि मटेरियल नाउन्स काउंटेबल नहीं होते हैं, अर्थात इनकी गिनती नहीं की जा सकती है। यानी मटेरियल नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं। आगे चलते हैं। इससे याद आया काउंटेबल और अनकाउंटेबल से कि हमारा जो कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन में दो पार्ट होते हैं। पहला काउंटेबल, इनके अंदर उन चीज़ों को शामिल किया जाएगा जिनको गिना जा सके, जिनको गिना जा सके। दूसरा हो जाएगा अनकाउंटेबल, यानी जिनको गिना न जा सके, जिनको गिना ना जा सके वो कहलाएगा हमारा अनकाउंटेबल। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हम किन किन चीज़ों को सकते हैं। जैसे हमने मैन कहा, हम मैन को आसानी से गिन सकते हैं, तो ये हमारा कहलाएगा काउंटेबल नाउन। बॉय को गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन। बुक को गिना जा सकता है, काउंटेबल नाउन। पेन को गिना जा सकता है, काउंटेबल नाउन। तो ऐसी सारी चीज़ें जिनको गिना जा सकता है वो हमारे काउंटेबल नाउन कहलाती हैं। अब बात करते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन की, जिनको गिना नहीं जा सकता। अब बात करते हैं किन चीज़ों को नहीं गिना जा सकता। जैसे हम नहीं गिन सकते हैं वाटर को, हम नहीं गिन सकते हैं राइस को, ऐसे ही हम नहीं गिन सकते हैं मनी यानी धन को। अब कोई कहे कि हम धन को तो गिन सकते हैं, तो हम धन को नहीं गिन सकते, हम गिन सकते हैं नोट को। नोट गिने जा सकते हैं लेकिन धन नहीं गिना जा सकता। तो वो सारी चीज़ें जिनको गिना नहीं जा सकता वो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आ जाएंगी। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा कौन सा नाउन बचा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा क्या होता है कि वो सारी चीज़ें जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, लेकिन उनको हम दिमाग से अनुभव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर आती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती हैं। ये किस किस चीज़ों को बताता है? ये बताता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन जनरल रेफर्स द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो सामान्यतः किसको बताता है?
नेम ऑफ क्वालिटी यानी नाम को बताता है, किसके नाम को, गुण के नाम को बताता है। एक्शन क्रिया के नाम को बताता है। और स्टेट अवस्था के नाम को बताता है। जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये क्या है, ये किसी चीज़ के क्वालिटी हैं यानी ये गुण है। किसी के अंदर ईमानदारी का गुण होता है, किसी के अंदर वीरता का गुण होता है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों चीज़ें बता रहे हैं क्वालिटी के बारे में। आगे चलते हैं, हेटर्ड और लाफ्टर। अब ये दोनों चीज़ें क्या है, हेटर्ड यानी घृणा और लाफ्टर यानी हंसी, ये दोनों चीज़ें बताते हैं एक्शन को। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें एक्शन है। अब यह पुअर्टी और यंग, ये दोनों चीज़ें बताती हैं गरीबी और जवान, यानी ये दोनों बताते हैं किस चीज़ की अवस्था को। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती है जिसको ना तो हम देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, ना ही चख सकते हैं, ना ही सूंघ सकते हैं, लेकिन उसका अपने दिमाग से हम अनुभव कर सकते हैं। अब इसकी हिंदी परिभाषा भी देख लेते हैं कि जिन शब्दों से ऐसे गुण, भाव, क्रिया एवं अवस्था को व्यक्त किया जाता है जिन्हें फिजिकली टच नहीं किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है, उसी को हम भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ईमानदारी, वीरता, घृणा, हंसी, गरीबी और जवान, ये सारी चीज़ों को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, चख नहीं सकते, लेकिन इनको महसूस कर सकते हैं। तो इसी को ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। अब देख लेते हैं हमने सारा इस क्लास में क्या क्या सीखा। हमने सीखा सबसे पहले नाउन के बारे में, नाउन कहते किसको हैं। सबसे पहले हमने सीखा नाउन के बारे में, नाउन कहते किसको हैं। तो नाउन क्या कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का नाम हो या किसी भी स्थान का नाम हो या किसी भी चीज़ का नाम हो, तो ये सारी चीज़ों के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अब हम इनके प्रकारों को देखा। इनके प्रकार में सबसे पहला था हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर में हमने क्या देखा कि जो किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु या विशेष स्थान को बताते हैं वो प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। जैसे राम, मोहन, दिल्ली। और इसकी सबसे मेन बात ये भी होती है कि ये प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं और इनका कभी भी ज़्यादातर सामान्य रूप में बहुवचन नहीं बनता है। जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं इनका बहुवचन नहीं बनता है और ये सामान्यतः कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। दूसरा हमने देखा कॉमन नाउन। कॉमन में हमने देखा जैसे यहाँ पर राम था, ये एक व्यक्ति को दर्शा रहा था, तो हमने देखा बॉय। ऐसे ही यहाँ पे मोहन है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं मैन। और ये दिल्ली है तो ये हो गया सिटी। तो इस तरह से जो पूरे ही जाति को दर्शा दे एक सी चीज़ों को, तो वो कहलाता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन में ही हमने देखा था नंबर एक काउंटेबल को, यानी जिसको गिना जा सके। काउंटेबल में हमने देखा था जिनको गिना जा सके, जैसे हम मैन, बुक, इन सारी चीज़ों को गिन सकते हैं, ये काउंटेबल हो गए। दूसरा हमने देखा था अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल में हमने देखा जिनको नहीं गिना जा सकता, जैसे मनी, वाटर, मिल्क, ये सारी चीज़ों को हम नहीं गिन सकते, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आ जाएंगे। तीसरा हमने देखा था कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि व्यक्तियों या वस्तुओं का समूह होता है। जैसे हमने देखा आर्मी, हमने देखा क्लास, इस तरह की चीज़ों को हमने कलेक्टिव नाउन की संज्ञा या कलेक्टिव नाउन हम उनको कह देते हैं। चौथे नंबर पे हमने देखा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में हमने क्या देखा कि वो सारी चीज़ें जिनसे दूसरी चीज़ों को बनाया जा सकता है, जैसे गोल्ड, जैसे सिल्वर, जैसे वुड, इस तरह की चीज़ें जिनसे दूसरी पदार्थों को बनाया जा सके वो हमारा कहलाता है मटेरियल नाउन। नंबर 5 पे हमने देखा एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हमने पढ़ा कि वो सारी चीज़ें जिनको देखा नहीं जा सकता
जिनको छुआ नहीं जा सकता, जिनको सूंघा नहीं जा सकता, जिनको चखा नहीं जा सकता, लेकिन अपने दिमाग से उनका अनुभव किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं। जैसे चाइल्डहुड, जैसे हमारा ब्रेवरी हो गई, बहादुरता या वीरता, जैसे हमने देखा था ऑनेस्टी, ईमानदारी को। तो ये सारी चीज़ें हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आ जाएंगी। आज हमने नाउन के बारे में बेसिक चीज़ों को पढ़ा, बेसिक चीज़ों को देखा और ये जाना नाउन किसको कहते हैं, इसके प्रकार कितने होते हैं, इसके बारे में हमने सारी चीज़ों को क्लियर किया। अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें।